दो लाइनें बाणी वंदना में। जिनकी कृपा शक्ति से हम भगवान की लीला का गायन करते हैं, दो लाइनें माता सरस्वती जी के श्री चरणों में। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदि शक्ति आनंद मयी अखिलेश्वरी नमामि। हे मातेश्वरी जगत जननी, बीणा झनकार सुना दे माँ। इस सुधा सुख जिभ्या पर विराज, आनंद क्रांति चमका दे माँ। अभयम्बन ने कबिलम्ब करो, कलहन सुख कंठ पिराज दिया। स्वर सप्त सुक्त पदावलियाँ, कविता सरिता सी बहावतिया। हम सबसे पहले मैया निज शीस झुकाया करते हैं, तेरे चरणों की रज लेकर मस्तक से चढ़ाया करते हैं। हे श्रोताओं, इस शुभ अवसर श्री रामचंद्र की जय बोलो। यह पावन कथा प्रारंभ हुई, बजरंग बली की जय बोलो। अब सब आवो देवगण, चढ़ी चढ़ी फुलन विमान। भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। को बंदहूँ गुरु पद पदों परागा, बंदहूँ गुरु पद पदों परागा। सुरिच सुहास सरस अनुरागा। दयाल विरुद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब कभी भजन करो दिन राति। मेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं जनता। जनक सुता जग जनन जान के हो, अतिशय प्रिय करुणा निधान। सुता के युग पद कमल मनाओ, जातु कृपा निर्मल मति पाओ। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता।
कथारंभन होता है, सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। परम आदरणीय श्रोता भक्तजन, भगवान की लीला में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी श्रोता प्रेमी जनों, बाल मंडली के सभी शिष्यगणों, आज भगवान की लीला का आपके ग्राम में पंचम दिवस और सायंकाल की पाली प्रारंभ हुई। तो विचारक लोगों ने कहा है, बड़ा सुंदर भाव दिया है कि संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरो तो कोटिन यज्ञ समान। जब आप कोई सत्कर्म करने के लिए, कोई श्रेष्ठ काम करने के लिए अपने घर से निकलते हो, तो जो कदम आपका चल बढ़ता है वो कोटिन यज्ञ समान, वो एक मतलब करोड़ों यज्ञ के समान उसका फल आपको प्राप्त होता है। आप लोग भगवान की लीला में आए हो, ये लीला में जो आए हो ये जानते हो किस लिए आए हो? कथा में कौन जाता है? कथा में कौन जाता है? जिसके बड़े भाग्य होते हैं वो कथा में जा पाता है। जिसके शरीर में कोई दर्द है, जिसके घर में कोई क्लेश है, जिसके मन में कोई पीड़ा है, जो लड़ाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो कथा में नहीं पहुंच सकता। वो लड़ाई में जाएगा, वो कचहरी में जाएगा, कोतवाली को जाएगा, झूठी गवाही देने के लिए पूरी पड़ेठा बांध करके बड़ी लंबी तैयारी में जाता गवाह, कथा में नहीं जा पाएगा। वो किस लिए? हम ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, वो हमको बुरा मत कहना। अपनी तरफ से हम क्यों कहेंगे? हमारी क्या जरूरत पड़ी है? बात क्या है? तालाब के किनारे चील मिलेगी, तालाब के किनारे कौवा मिलेगा, गीध मिलेगा, बगुला मिलेगा, लेकिन सरोवर के किनारे हंस पक्षी जाता है। ये भगवान की भक्ति का सरोवर है। इसमें देखो, लखनऊ से भक्त लोग आ गए हैं, बड्डूपुर से आ गए, गोहली से आ गए, बाराबंकी से आ गए, और जिनके भाग्य में नहीं है वो कहाँ पाएंगे? वो कहाँ पाएंगे? ये भगवान की लीला में सब नहीं पहुंच पाते। ये कौन जाता है, कौन पहुंच पाता है? पहले ये बात जान लो। अरे तुम्हारे गांव के अगल बगल इर्द गिर्द कोई कथा सुनाने वाला आया हो और भले तुमको निमंत्रण न दिया गया हो, समाचार न दिया गया हो, लेकिन खबर पाओ तो घर से कुछ अन्न ले जाओ, कुछ दान दक्षिणा ले जाओ, और कुछ न ले जाओ तो तुलसी दल ले जाओ और फूल ले जाओ, भगवान के चरणों में 4 अक्षत ले जाओ। वो किस लिए? अति हरि कृपा। एक होती है कृपा और एक होती है अति हरि कृपा। मतलब फर्स्ट डिवीजन तमाम लड़के पास होते हैं, सेकंड डिवीजन तमाम पास होते हैं, लेकिन जो यूपी टॉप करता है वो कोई एक ही होता, अकेले ही होता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा। अति हरि कृपा बहुत अच्छे। कृपा जाहि पर होए, पाँव देते आज मार्ग सोई,
अति हरि कृपा जाहे पर होई, पांव देते हमारा सोई। जिसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है, भक्ति के सरोवर पर वही जाता है, वही घर से निकल करके पहुंच पाता। ये सबके बस का रोग नहीं है, ये सबके बस का रोग नहीं, ये तुम्हारे बड़े पुण्य उदय हुए, इसलिए भगवान की लीला में आप पधारे हुए। और जो कोई भगवान की कथा सुनता है, तो सुनिए बड़ी मजबूत बात, जो कोई भगवान की कथा सुनता है, तो जानते हो जो कोई कथा सुनता है तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। और जानते हो अगली बात क्या है, जो कोई कथा में कथा भले न सुन पावे और केवल चला जाए, हाजिरी अपनी लगा दे। बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता तो हाजिरी लगा देते हैं और फिर चले आए। जैसे तुमको बारात में रुकने का टाइम नहीं है तो अपना गए और वो उससे मुलाकात कर ली घर वाले से, और कहने लगे भैया समय है नहीं, 3-4 जगह जाना है, चिन्हट जाना है, तो जा रहे हैं। तो घर वाला कहता चलो ठीक है, आ गए, बहुत बढ़िया। वो जो रात भर रुका और जो केवल 5 मिनट रुका तो फल बराबर मिलता है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई दोनों तरफ से फल है, तो टाइम है नहीं, दूर जाना है चिन्हट, और फैक्ट्री में काम करते हैं, तो चलो लौट चले, तो फल मिलेगा तब भी। अब पूछोगे कैसे, बिल्कुल रत्ती भर की बात बता दें आपको। एक गांव में एक मालदार सेठ जी थे, बहुत मालदार। वो किसी के यहाँ जाते वाते नहीं थे। गांव में तमाम ऐसे घमंडी लोग होते हैं, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो, मुंडन हो, कथा भागवत हो, वो अपने घर से जाते वाते नहीं है, उनको अपनी संपत्ति पर बड़ा गर्व होता है। तो गांव में मंदिर के पास एक पंडित जी महाराज कथा सुनाने आए। गांव वाले इर्द गिर्द जरुआ वाले, टिकरिया और पारा और इधर उधर सरसौंदी, सहिहारा, सब अगल बगल वाले पहुंचने लगे, हमारी बेहटा वाले सब। लेकिन वो सेठ जी नहीं गए। तो जब 2 दिन बीत गए तो सेठानी बोली कि सब लोग जाते हैं, तुम नहीं जाते। सेठ जी कहने लगे तुम हो मूर्खा, वहाँ क्या कथा सुनने जाए। अरे भड़ 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 वहाँ बाजा गाजा बजता है, और राम जानकी की कथा वो हमको टोटल मालूम। अरे टीवी पर देखा, मोबाइल पर देखा, यूट्यूब पर देखा, पढ़ते हैं। अब ये राम सीता में कुछ दम नहीं है, न बड़ी सीता न बड़े राम, सबसे बड़े दाम, करें टोटल काम, बिना पैसा कोई काम नहीं। अच्छा आदमी पैसा को ज्यादा मानता है, आदमी उल्टा काम करता है। समझो उल्टा काम क्या करते हो, रुपया को ज्यादा मानते हो, लक्ष्मी जी को ज्यादा मानते हो, लेकिन लक्ष्मी जी के हस्बैंड जो है लक्ष्मी नारायण, उनका भूले पड़े। अरे भैया जब डायरेक्ट तुम्हारी सीओ साहब से मुलाकात है तो होमगार्ड की खुशामद करने में क्यों जुटे हो, बताओ। तो आदमी रुपया के पाछे पड़ा, और रुपया के ऊपर जिसकी अथॉरिटी है, रुपया के मालिक है लक्ष्मी नारायण, तो नारायण को भूला पड़ा। अरे तुम लक्ष्मी जी के पाछे काहे पड़े हो, लक्ष्मी जी कोई तुम्हारी है कि तुम्हारी नौकरानी है। लक्ष्मी जी जिसकी नौकरानी है, डायरेक्ट उससे मुलाकात करो। भैया अगर तुमको हमसे मिलना है तो डायरेक्ट हमसे मिलो, ये देखो नंबर लिखा है, इस पर संपर्क करो हैं। और इनकी खुशामदी कर रहे, इनकी खुशामदी जो बजावे वाले तो मका मिली, तुम डायरेक्ट हमसे मिलो। हाँ तो जब लक्ष्मी जी की इच्छा तुम्हारी है तो मजबूत बात बांध लो गांठ, तुम लक्ष्मी जी का चक्कर छोड़ो, क्योंकि लक्ष्मी जी के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम लक्ष्मी नारायण से डायरेक्ट संपर्क करो। बात सही है कि गलत? तो लक्ष्मी जी, अगर केवल लक्ष्मी जी को तुम भजोगे तो लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। लक्ष्मी जी आई हैं, उल्लू पर बैठी गई हैं और तुमका उल्लू बना चली जाएंगी। और अगर भगवान को भजोगे तो भगवान जब आएंगे तो लक्ष्मी जी तो उनके साथ आएंगी,
तो जब तक भगवान की भक्ति रुकेगी तुम्हारे पास तब तक लक्ष्मी जी को रुकना पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग रुपया बहुत कमाते हैं, ओवर टाइम करते हैं और साल भर के बाद पैसा फिर नहीं। और बहुत लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, वो भक्ति कमाते हैं और पैसा उनके दिन को दूना रात को 4 गुना। तो सेठ जी कहने लगे हम नहीं जाएंगे, तो नहीं गए। जब 3-4 दिन बीत गए तो सेठानी फिर बोली, अरे कहने लगी कि सब जा रहे हैं तुम जाओ। तो सेठ जी आए। अब जब सेठ जी आए, अरे 7500 रुपए का कोट पैंट, सेठ जी आकर के खड़े हुए, इजी चेयर पर बैठने वाले कोट पैंट 7500 का सोचने लगे ये सब गांव वाले माइटी पर बैठे हैं और हम इजी चेयर पर बैठने वाले गांव वालों के बीच में बैठेंगे तो हमारी इमेज डाउन होगी, पोजीशन घटेगी। तब सोचा कि सेठानी ने कहा है लाओ खड़े खड़े सुन लें। तब आए, किनारे खड़े हुए। बहुत लोग जल्दी बैठते नहीं, जैसे कहा मुआयना आए तब आए खड़े हुए। अब वो खड़े खड़े जब ताकने लगे तो लोगों ने देखा वो जो सेठ हुआ है। तो 2 लोग बोल पड़े सेठ जी कहाँ आए गए। तो अब सेठ जी के गुस्सा लगी कि दोनों आंखें इसकी कंप्लीट और ऊपर से पूछ रहा कहाँ आए गए। तो सोचा फिर कोई ना टोक दे, पड़ोसी के पास बैठ गए और जैसे ही बैठे तो पड़ोसी ने टोक दिया, सेठ जी का बैठ गए। अब तो सेठ जी के बड़ी गुस्सा लगी। कुछ लोगों की आदत है टोकने की। मिल जाए हमारी भेंटा में, तुम तुरई खरीद रहे, परवल खरीद रहे हैं और कहेंगे भैया जय राम जय राम, कब जा रहे हैं। कह दो नहीं जगन्नाथ जी का ठाड़ है, जगन्नाथ जी माए। अरे मूर्ख आदमी, जहां तुम खड़े हुए हम खड़े और ऊपर से पूछत का आए गए। तो जब कहा बैठ गए तो सेठ जी के गुस्सा लगी, यहाँ तो कथा शुरू नहीं हुई और चाय लोग लगाए। अब सुनेंगे नहीं, टाइम नहीं खराब करना। उठे और चल पड़े और जैसे ही चले 2-4 लोग बोल पड़े सेठ जी कहाँ जा रहे हो। अच्छा जाओ जाओ, मारे गुस्सा चले आए। अब सेठानी ने पलंग लगाया, सेठ जी लेट ही गए। सेठानी ने कहा कि तुम कथा नहीं सुने, पहले चले, प्रसाद नहीं लाए। सेठ जी कहने के देखो जी तकर न करो, कथा नहीं सुने, प्रसाद नहीं लाए, वहां कथा शुरू नहीं हुई। कहा आए गए हो, कहा बैठ गए हो, कहा जा रहे जाए वहां बकत जकत, हमको सब चले आए। लेट गए, बजे रात के 12। अब सेठ जी सपना देखने लगे और जैसे सपना देखने लगे इतने पार वो 4 चोर चोरी करने आए थे सेठ जी के घर में। तो दीवार के पीछे खड़े अंधेरे में, बजे रात के 12:30। उन चारों ने सोचा इधर गैलरी वाले कमरे में सेध लगाई जाए कि उधर साइड वाले में। और तब तक सेठ जी ने इड़ास ली, करवट बदली और वही जो सपने में देखा कहा गए। तो चोर सोचे भगवान कहीं जागी रहा का, वो जब पूछ रहा का आए गए। तो एक ने कहा भले दिन हुआ, हमको लगता देख रहा विंडो से, खिड़की के पास बैठ जाओ। तो चारों बैठ गए। अब जैसे चारों बैठे तब तक सेठ जी ने फिर जब मुहाई ली और फिर चिल्लाए कहा बैठ गए। तो चोर सोचे कोई बात नहीं, विंडो से देख रहा, भले दिन हो, अगर कोतवाली न चलना हो तो निकाल ले। वो अगली पछली दाबे। अब 3 कदम बढ़े थे तब तक सेठ जी ने फिर करवट बदली और फिर वही सपने में चिल्लाए कहा जा रहे हो, अच्छा जाओ जाओ। तो सेठ जी तो सो रहे थे, सपना देख रहे थे और चोरों ने जाना कि ये सेठ जाग रहा। तो वो चारों चले आए। अब नहीं तो आज सेठ जी के घर में चोरी हो जाती। अब भगवान की कथा में जाने का ये उनको फल मिला, इसलिए कहा गया। अब ये हम नहीं कहते, ये गोस्वामी जी का भाव। गोस्वामी जी का भाव क्या है कि चरण राम तीर्थ चली जाए, तीरथ चली जाई, चरण राम तीरथ चली जाई, चरण राम चरण राम तीरथ चली जाई। राम बसे हाँ राम बसे इनके मन माही, राम बसे
जब कमरे में अंधेरा होता है तो चाहे जो तरकीब करो अंधकार जाएगा नहीं। अंधेरे को दूर करने का केवल साधन एक है कि जैसे आपने स्विच ऑन किया और जैसे बल्ब जला अंधेरा भाग गया। बस उसी प्रकार इस मन को निर्मल करने का और कोई तरीका ही नहीं। जब भगवान की चर्चा सुनते हो और भगवान का संकीर्तन करते हो, उनकी लीला सुनते हो तो मन निर्मल होता। और आत्मा और मन जब ये निर्मल हो गए तो जीवन आपका धन्य हो जाता। एक बार जयकारा लगा दो, तेज आवाज में बोलो, चर्चा प्रसंग पर ध्यान दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की दुर्गे मैया की जय हो। कथारंभ न होत हैं सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी बरगद के पेड़ की छाया में भवानी के साथ में मूर्तिमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की पावन लीला भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी को सुनाते हैं। हमने दोपहर काल की पाली में चर्चा सुनाई थी पंचुट्टी की। भगवान राम जी के पास में जब शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा से राम जी की वार्ता हुई। अब जब राम जी की वार्ता हुई भक्तों, तो ये चरित्र हमने सुनाया था। जब शूर्पणखा राम जी से अपने मन की बात कहती है, लक्ष्मण जी के पास भेजा और लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेजा। जब वो कई बार इधर उधर आई और गई और उसकी कामना की पूर्ति न हुई तो उसके क्रोध आया। देखो क्रोध कब आता है ये बात जान लो। ये कोई आदमी गुस्सा नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं कि वो बड़े गुस्सैल समय स्वभाव के हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई गुस्सा नहीं करता, किसी के गुस्सा नहीं है और गुस्सा सबके है और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। गलत तरीके से तुमको समझा दिया जाए तो तुम्हारे दिमाग में बात बैठ जाएगी। बिन सत्संग विवेक न होई, तो ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, विवेक से विचार करो। बुद्धिमान तो कुत्ता भी होता है, सूंघ करके गंदगी का पता लगा लेता है। बुद्धिमान तो सुअर भी होता है, सूंघ करके लैट्रिन का पता लगा लेता है। बुद्धिमान तो बगुला भी होता है, उसको पता है कि मछली को कैसे पकड़ना, तो एक टांग लेता। बुद्धिमान है, वो जानता है कि पानी अगर हिला तो मछली भाग जाएगी। बुद्धिमान है, लेकिन विवेक नहीं है। विवेकी कौन होता? बगुला बुद्धिमान है, विवेकी कौन होता है? विवेकी होता है हंस पक्षी। और विवेक कब मिलेगा? चुनाव लड़ करके तुम इलेक्शन जीत जाओगे, मेडिकल स्टोर खोल लो, बिजनेस व्यापार करो, तुम्हारे रुपया तमाम हो जाएगा, तमाम रुपया हो जाएगा। स्कूल में तुम पढ़ो, बुद्धिमान हो जाओगे, पढ़ लिख जाओगे। लेकिन विवेकवान कब होगे? इसकी दवा केवल एक है, इसका अड्डा केवल एक है, इसका ठिकाना केवल एक है। और वो क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अयो
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। परम आदरणीय ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह वर्मा कथा व्यास जी हैं। नरेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब जी हैं। केसरीपुर से आगमन हुआ है। आपके द्वारा परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का पावन माल्यार्पण हो रहा है। श्रीमान नरेंद्र सिंह जी ये प्रधान संघ अध्यक्ष केसरीपुर जनपद सीतापुर से आगमन हुआ है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित कर, लक्ष्मी नारायण भगवान को पुष्पमाल समर्पित कर व्यासपीठ पूजन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और आप हैं परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर ओपी वर्मा जी, बसंतपुर से आगमन हुआ है। ये परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित कर सुमंगल आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमान डॉक्टर ओपी वर्मा जी। परम आदरणीय श्रीमान बलबीर सिंह भगवत प्रेमी जी ग्राम नेरी से आगमन हुआ है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमान बलबीर सिंह भगवत प्रेमी जी। और आप हैं इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक गुड्डू कोटेदार भगवत प्रेमी जी। अछरीपुरवा की ओर से ये परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पावन पुष्पमाल समर्पित हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रवासित कल्याण करें, जीवन सुखकारी मंगलकारी हो, ऐसी सुमंगल कामना है। धन्यवाद। श्रीमान गुड्डू कोटेदार भगवत प्रेमी जी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो। और इसी श्रृंखला में श्रीमान सरोज राजेंद्र प्रसाद भगवत प्रेमी जी अछरीपुरवा की ओर से ये सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रवासित कल्याण करें। और आप हैं भैया लोकुश वर्मा जी, अछरीपुरवा की ओर से परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित हो रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रवासित कल्याण करें। धन्यवाद। परमादरणीय डॉक्टर ओपी वर्मा जी पैतृक स्थान बसंतपुर से आगमन हुआ है। और इस समय आप लखनऊ मिश्रपुर में वास कर रहे हैं। आपके द्वारा परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का पावन माल्यार्पण हो रहा है। लक्ष्मी नारायण भगवान प्रवासित कल्याण करें। धन्यवाद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। लक्ष्मण जी के पास में, राम जी के पास में जब शूर्पणखा कई बार आई और गई तो उसके क्रोध उत्पन्न हुआ। देखो गुस्सा कब आती है
जब व्यक्ति के मन के अनुकूल काम नहीं होता तब उसके क्रोध पैदा होता है, और जब मन में मूढ़ता होती है, जिसके बुद्धि और विवेक कम होता है उसके क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है। जो लोग ज्यादा मिर्चा खाते हैं, जो लोग ज्यादा कड़वा खाते हैं, उनके ज्यादा क्रोध होता है, क्योंकि तीन प्रकार की वृत्ति होती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो जो तमोगुणी वाले व्यक्ति हैं उनके बात बात में गुस्सा ज्यादा आती है। जो बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं, सिंगल बॉडी वाले आदमी, कोई बुरा मत मानना, तो उनके गुस्सा ज्यादा आती है, वो बात बात में नाक भाव समेटा करते हैं। ज्ञान न होने से पूरा गुस्से का प्रभाव होता है। अब ये शूर्पणखा का जब इधर उधर कई बार आवागमन हुआ और उसके मन का काम नहीं हुआ तो खिसिया गई, लज्जित हो गई। तब खिसिया निराम पह गई और रूप भयंकर प्रगटत भई। जब मन के अनुकूल काम नहीं होता तो व्यक्ति गुस्सा करता, तो उसने जब क्रोध किया तो विकर अपना भेष बनाया और जानकी जी की तरफ झपट्टा मार करके दौड़ी। तो तुलसीदास महाराज जी यहाँ पर एक बड़ा सुंदर भाव दिए। एक चौपाई है, किसी तहीं सभे देखी रघुराई और कहा अनुज सन सैन बुझाई। देखो राम जी ने अपने मुंह से नहीं कहा, सीते सभाएं देख रघुराई और कहा अनुज सन सैन बुझाई। राम जी ने जीव से अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, बस संकेत कर दिया, संकेत। और एक बात याद रखो, ये जो इशारा है तो ऐसे जीव से किसी को आधा घंटा समझाओ तो समझ में नहीं आता। और आंख का इशारा ऐसा होता है कि जहां उधर किसी की तरफ देखा और थोड़ा भाव से आंख से इशारा किया, आदमी समझ जाता है। समझने वाले समझ जाते हैं, वो तुरंत जान लेते हैं कि मतलब इशारा क्या है। इशारा आदमी ज्यादा समझ जाता है, और विशेष करके बुद्धिमान व्यक्ति। कि सूर्य छिपे अदरी बदरी अमोर छिपे घन जंगल पाए, होत प्रभात के चोर छिपे यह चंचल नैन छिपे न छिपाए। बादल ज्यादा होगा तो सूर्य नारायण छिप जाते हैं, और जब सवेरा होने का समय आता तो चोर छिप जाता है, और घने जंगल में मोर छिप जाता। लेकिन केशवदास जी कहते हैं ये आंख का इशारा छिपता नहीं है, वो सब लोग समझ जाते हैं। तो सीत ही सभें देखी रघुराई और कहा अनुज सन सैन बुझाई। जैसे लक्ष्मण जी की तरफ संकेत किया, बस लक्ष्मण जी ने कौन काम किया, उनके तरकस में एक चंद्र बाण था, उस चंद्र बाण को निकाला और जैसे धनवा की डोरी पर रख करके मारा तो घुमावदार गति में चलता था। आजकल जैसे ये लड़ाकू विमान है और जैसे मिसाइल है, मिसाइल एक से वो यंत्र है, उसी प्रकार राम जी के और लक्ष्मण जी के तरकस में विविध प्रकार के बाण रहते थे, उनका पावर अलग अलग होता था। राम जी के तरकस में ऐसे बाण थे जिस काम के लिए मारते थे उस काम को पूरा करके संहार करके वापस तरकस में आ जाते थे, जैसे आजकल मिसाइल का काम। तो जैसे लक्ष्मण जी ने चंद्र बाण मारा, अब वो चंद्र बाण घुमावदार चक्कर गति में गया और शूर्पणखा के चेहरे के चारों तरफ घूमने लगा। तो जैसे घूमा दोनों कान कट गए और नाक कट गई, नाक कान कट गए। अब एक बात का विचार करें, तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़ा प्यारा भाव है। शूर्पणखा के लिए क्या लिखा कि शूर्पणखा रावण की बहिनी
और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी अहिनी। शूर्पणखा को सर्पिणी कहा। दुष्ट हृदय दारुण, दारुण के दो अर्थ हैं। एक तो दारुण दुख के साथ में दारुण शब्द आता, दारुण का मतलब है असह दुख, और यहाँ सर्पिणी के साथ में दारुण शब्द आया। तो दारुण शब्द का तात्पर्य है कि शूर्पणखा दौड़ करके काटने वाली सर्पिणी की संबंध। अब ये लंका से दौड़ करके पंचवटी में आई, ये फन यहाँ मारेगी और जहर चढ़ेगा लंका वालों में, मतलब बिगाड़ यहाँ उत्पन्न करेगी, मरेंगे लंका वाले, इसलिए अहिनी शब्द आया। तो उधर लक्ष्मण जी के बारे में क्या आया है कि सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर रघुराता। तो जितने पंडाल में प्रेमी लोग बैठे हैं, थोड़ा इस चर्चा पर ध्यान देवें। हमने दोपहर के समय में चरित्र सुनाया था कि जितने ज्ञानी विद्वान हैं वो सब यही अर्थ बताते हैं कि शूर्पणखा राम जी के पास विवाह के उद्देश्य से आई थी, और ये बात हमने प्रकट की थी दोपहर के समय में कि शूर्पणखा राम जी के साथ विवाह करने के उद्देश्य से नहीं आई थी। तुम सो पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। संजोग की बात क्या है? राम जी ने प्रण किया है कि हम पृथ्वी को निचरों से शून्य करेंगे, और शूर्पणखा ने प्रण किया है हम लंका के निशाचरों का अंत करवाएंगे। तो उसके कहने का तात्पर्य, तुम सो पुरुष, तुम्हारे समान कोई पुरुष हमको न मिला, और नमो सम नारी, हमारे समान तुमको कोई स्त्री नहीं मिली होगी जो अपनी ही लंका का, जो तुम्हारे प्रण को पूरा करने का संकल्प लिया हो। इसलिए शूर्पणखा राम जी के पास में आई। अब देखें, ये कथा नागलोक की है, ये रामायण की कथा में कथा नहीं है, ये पुराण में चर्चा मिलती है। एक बार की बात कि शेष नाग नागिन सहित और कीन जोग जप जागी, और बीते संवत बहुत तब खान पान दियो तज। एक बार की बात, नागलोक में राजा भोज प्रताप का राज दरबार। तो राजा भोज प्रताप ने जब तप किया तो वैकुंठ का सुख भोगने के लिए ये जब स्वर्ग लोक को जाने लगे, तो इनके मित्र थे शेष जी और राजा भोज प्रताप, दोनों लोगों में बड़ी मित्रता। तो जब जाने लगे तो जैसे तुम अपनी संपत्ति किसी को हवाले कर देते हो, हम जा रहे हैं वहां तीर्थ यात्रा में, भैया तुम हमारे पड़ोसी हो, मित्र हो, थोड़ा काम काज देखना। वो राजा भोज प्रताप को नगर के राजा हैं और उनके परम मित्र हैं शेष जी। तो शेष जी ने कहा कि हम जा रहे हैं स्वर्ग लोक को, और तुम हमारे ग्रह की देख रेख करना, हमारी नागिनी की तुम देख रेख करना। तो राजा भोज प्रताप चले गए स्वर्ग लोक को, और इधर समय बीतने लगा। यही विधि बीत गयो बहु काला, 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 यही विधि बीत गयो बहु काला। एक दिवस गए सुन हवाला, धीरे 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 समय बीतने लगा। राजा भोज प्रताप नागिनी की देख रेख करने लगे। भक्तों,
जब 4 महीने का समय बीत गया, बसंत ऋतु आई, तो नागिनी ने एक दिन अपने मन में विचार किया। शेष जी की पत्नी ने विचार किया, अगर आज हमारे पति देवता ग्रह में होते तो कितना शांति होती। नगर में एक धिमना नाग था, उस धिमना नाग से इसका प्रेम हो गया। और एक बात याद रखो, विद्या बनिता द्रुमलता, ध्यान दीजिए, विद्या बनिता द्रुमलता गनय न जाति कुजात, और जो इनके नेरे बसे ताही सो लपटा। विद्या ये जात बिरादरी नहीं देखती, विद्या के संपर्क में जो कोई जाएगा विद्या माता उसकी हो जाती। बनिता स्त्री को कहते हैं, स्त्री के संपर्क में जो ज्यादा समय तक रहता है तो स्त्री में करुणा होती, स्त्री के शरीर में प्रेम होता, स्त्री में मोह होता, इसमें स्त्री में त्याग होता, और स्त्री में अतिशय समर्पण होता। स्त्री का उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता। और लता, ये जो कुम्हड़ा का बिरवा है, लौकी का बिरवा है, करेला का है, या कोई बेल है, तो उसके पास में जो बांस हो या कोई पेड़ हो, जो चीज सपोर्ट में वो बिरवा पाएगा, उसी पर लिपटता लिपटता ऊपर को चला जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और समाज में ये देख रहे हो आप, विद्या बनिता द्रुमलता गनय न जाति कुजात, और जो इनके नेरे बसे ताही सो लपटा। ये उनसे प्रेम हो जाता, लगाव हो जाता। वो जो धिमना नाग था उससे नागिनी का प्रेम हो गया। अब रोज का काम, वो धिमना नाग रात में अंधेरे में आता है, नागिनी से प्रेम की वार्ता करता और सवेरे निकल जाता। अच्छा, राजा लोगों का स्वभाव, जैसे आजकल सीआईडी का काम, वैसे राजा लोग पहले अपने राज्य की देखरेख करते थे। एक दिन की बात, राजा भानु प्रताप ने विचार किया, आज हम गुप्त रूप में अपने नगर की परिक्रमा में निकले। राजा घोड़े पर सवार, हाथ में चाबुक, अपनी पोशाक बदली और गुप्त रूप में, गुप्त वेश में नगर की परिक्रमा करने लगे। भक्तों, धीरे धीरे घोड़ा जब शेष जी के राजमहल के द्वार पर आया तो ये नाग और नागिनी घर में बातें कर रहे थे। रात का समय, वो नाग कहता है कि प्रिय, जब तुम्हारे पति देवता आ जाएंगे तो हमारी तुम्हारी वार्ता कैसे होगी। अरे गजब! राजा दरवाजे पर खड़े विचार करने लगे, इस घर में कौन है? ये तो हमारे मित्र का है, और मित्र हमारा है नहीं, मित्र की पत्नी। आधी रात का समय, ये कौन बोल रहा? राजा के मन में ख्याल आया, उतरी तू रगते महल में गए। राजा घोड़े पर से उतरे और राजमहल के द्वार पर दस्तक दी। उतरी तू रगते महल में गए, नाग छोड़ी नाग छिपी गए। जैसे वो शेष जी के राजमहल में राजा द्वार पर पहुंचे, प्रवेश किया, तो नागिनी से वो भूत प्रताप बोले, कहने लगे, देवी हमारा मित्र राजमहल में नहीं है, और आधी रात का समय, ये कोई दूसरे की आवाज आ रही थी, ये कौन था? अब उसने जाना कि अब तो चोरी पकड़ी गई, तो उसने राजा को बहाना बताया, कहा महाराज आपको भ्रम हो गया, हमारे पति देवता है नहीं, और भला घर से किससे बात करती, और कौन राजमहल में? राजा बोले, सुनो देवी, नादान बनाने की कोशिश मत करो, ये बताओ हमारे आने के पहले तुम किससे बातें कर रही थी? तो नागिनी ने सोचा, अब तो चोरी पकड़ी गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। देखो, चोर आदमी वो दूसरे पर हावी होता, चोट्टा नंबर 1 है। ये बड़ा बहानेबाज होता है। तो नागिनी ने कहा, महाराज आधी रात के समय में तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है?
अरे आपको आना था कुशल क्षेम पूछने के लिए तो दिन में आते, आधी रात में आए हो। हमको तुम्हारे विचार अच्छे नहीं लगे, हमको लगता तुम्हारे मन में कुछ कपट है। अब तो राजा चक्कर में पड़े, अब तो राजा चक्कर में पड़े। चाणक्य जी ने लिखा है, नपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। राजा का मन क्या है, राजा का नियम कल क्या लग जाएगा, कल मोदी जी का नियम क्या लग जाएगा। इतने करोड़ जनसंख्या है पूरे विश्व की, भारत की। और बड़े बड़े ज्योतिषी पंडित लोग पोथी पत्रा लिए घूम रहे हैं, साहित्य बताए रहे हैं, मुहूर्त बताए रहे हैं, भविष्यवाणी बताए रहे हैं, लेकिन कोई पंडित न बता पाया कि अब तैयार हो 1000 का नोट बंद होने वाला है। कोई पंडित जाने नहीं पाए, कोई पत्रा ले घूम ही रहे। इनका पहले बता देना था, तुम भविष्यवाणी करने वाले तो नपस्य चित्तम, राजा का नियम कल क्या लग जाएगा किसी को नहीं मालूम। मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर क्या होगा, नियम क्या लग जाएगा, ये आपको पंडाल में इतने लोग बैठे किसी को नहीं मालूम। और कपड़ से वित्तम, कंजूस का रुपया कहाँ पर है, कितना किस बैंक में जमा, किसी को नहीं पता। और स्त्री का त्रिया चरित्र जान नहीं सकते। उसने अपना त्रिया चरित्र दिखलाया, कहा महाराज हमको लगता है कि तुम्हारे विचार ठीक नहीं है। अब तो राजा के क्रोध आया, राजा घोड़े की पीठ पर गए और कोड़ा ले आए। कहने लगे, दुष्टात्मा हमारे ऊपर तूने लांछन लगाया है, अब तेरी कुशल नहीं। अरे चाबुक 4 5 फटकारा, तो छायो क्रोध करारा, चाबुक 4 5 फटकारा। 3-4 कोड़े लगा दिए और बैठे घोड़े की पीठ पर चले आए। राजा को नींद न आई, रात भर सोचने लगे। हवन करते समय में मानो उंगली जल गई है। हम लोग कभी पूजा पाठ करते हैं तो स्वाहा करते हैं और आग की लपट बढ़ी और पछुआ चला तो बाह भरी गए। कई कुर्ता खराब हो चुके भरीगा, कभी दीपक काय जल रहे हैं, कई बार तो यहाँ पंडाल में आग लगे से बची। हवन करते हाथ जला तो राजा सोचने लगे, हम तो कुशल क्षेम पूछने गए थे, उल्टा चोरी में पकड़े गए। और इधर की बात नागिनी सोचने लगी, राजा को पता चल गया, हमारी चोरी खुल गई। समय बीता, जब शेष जी आए और अपनी पत्नी से कुशल पूछने लगे, देवी तुमको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तो रोने लगी, नखरे दिखलाने लगी, कहने लगी, महाराज तुमने जिसको अपना मित्र जाना वो तुम्हारा मित्र नहीं है, वो बड़ा कपटी है। वो तुम्हारी अनुपस्थित में रात के समय में आया और हमको कुदरत से देखना चाहा। और अगर न मानो, राजा की बात हमने जब न मानी, हमने आनाकानी की तो राजा ने हमको अकारण मारा। अगर न मानो, हमारी पीठ पर कोड़ों के निशान देख लो। तो जैसे शेष जी ने देखा कि पत्नी की पीठ पर सब कोड़ों के निशान, चोटें लगी हैं। अब शेष जी को बड़ा क्रोध आया। कभी कभी बिना जाने समझे आदमी लड़ाई लड़ने लगता है, गुस्सा करने लगता है। किसी की बात, वो तुम्हारा चाहे बेटा हो और चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे मित्र हो और चाहे कोई पड़ोसी हो, बिना उसकी इंक्वायरी कर लिए वो ऐसे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। विश्वास करो लेकिन अतिशय विश्वास मत करो, क्योंकि ठगी बहुत चल रही विश्वास में। शेष जी को बड़ा क्रोध आया तो शेष जी राजा भोज प्रताप से बदला लेने के लिए चल पड़े। नागिनी कहने लगी कि स्वामी बिना उस दुष्ट को डसे तुम लौटना मत। बोले ठीक। शेष जी गए और राजा राज दरबार में
उनकी जूतियां नीचे रखी, अपना भेष बदला और जूती में जाकर के बैठ गए। अब जब राज दरबार समाप्त होने का समय आया और राजा ने जूती में पैर डालना चाहा तो चौबदार की निगाह पड़ गई नौकर की। उसने कहा महाराज अरे सावधान सावधान, ठहरो ठहरो, वो काला भुजंग है जूती में। अब मारने दौड़े डंडा लेकर के, तो राजा बोले नहीं, सुनो सुनो सुनो, मारना ठीक नहीं है, ये कहीं से आ गया है, इसको मारना ठीक नहीं है। इसको ऐसा करो, पिटारी में बंद कर लो और जाकर के उपवन में छोड़ दो, मारना ठीक नहीं है। तो पिटारी में बंद किया, उपवन में छोड़ दिया। अब शेष जी लौट करके जब घर को आए तो उस दुष्टा ने पूछा राजा को समाप्त कर चुके? तो शेष जी कहने लगे देवी हम गए थे राजा को डसने के लिए और जो जिंदा हम आए हैं ये राजा की ही कृपा है। राजा तो बड़ा धर्मात्मा ठहरा, नौकर चाकर लाठी डंडा लेकर के मारने दौड़े, लेकिन ये राजा की बदौलत हम जिंदा आए। तो कहा राजा को डसे नहीं? कहा नहीं। नागिनी कहने लगी जब तक राजा को तुम समाप्त नहीं करोगे तब तक चित्त को चैन नहीं। तो बोले कल जाएंगे। अगले दिन फिर राजा गए, राजा के यहाँ शेष जी गए और शाम कच्छ में जाकर के छिप गए। राजा ने सवेरे के समय जैसे सूर्य नारायण उदय हुए दिशा कच्छ के किवाड़ खोले और जैसे काले मत वाले नाग को देखा तो नौकर चाकर बोले महाराज जी इसको उपवन में छोड़ा गया और ये रेंग करके फिर आ गया, हमको कुछ दाल में काला लगता है, इसको मार देना ठीक? राजा बोले नहीं, मारना ठीक नहीं और मारना किसी जीव जंतु को ठीक नहीं है। ये बात ध्यान में रखो, ये बात हम तुमसे बता रहे हैं। अरे देखो बहुत लोग कहते हैं कि सांप को मार देना चाहिए, भागवत में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन। ये सांप सबको नहीं काटता, ये सांप जानते हो किसको डसता है? सांप पूर्व जन्म के अपने बैरी को छोड़ता नहीं है। इस दुनिया में तुम चाहे जहां चले जाओ, अगर तुमने सर्प को मारा है कभी तो सर्प तुमको अपना छोड़ेगा नहीं, दुनिया में तुम चाहे जहां जाओ। इसलिए सांप को मारने वाले मूर्खता वाला काम करते हैं, सांप का फन कुचल देते हैं। और सांप के सामने जो कोई आता तो सांप की आंखों में बड़ी जादूगरी की विद्या है। जो सांप को मारता है उसका चित्र सांप की आंखों में आ जाता, वो बदला अगले जन्म में चुका लेता। याद रहे मारना किसी जीव को नहीं चाहिए और जब तक तुम्हारी मौत नहीं आएगी तब तक तुम मरोगे नहीं। ये सांप से थोड़े ही मरते, न एक्सीडेंट में मरते। जब तुम्हारी मौत आ जाएगी तो तुम अपने हाथ से सल्फास खा लेते हो। ये फाटकपुरवा गांव है, वहां हमारे अंकल जी हैं, हमारे चचेरे भाई हैं। तो कल की घटना है, 87% उसके नंबर थे हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, और कोई बात कोई पता ही नहीं चल पाया। भाई बहन गए थे फतेहपुर कॉलेज और लौट करके वो बिटिया आई और लड़के को थैला वैला दे दिया, कुछ और सामान दे दिया और कहने लगी थोड़ा कुछ काम है। वो भाई घर को चला आया और वो नहर में कूद गई। आज लाश मिली है उसकी, आज बीबीपुर पुल के पास में। आज तो जब मृत्यु आती है तो आदमी अपने हाथ मर लेता है, मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा लेता है। अरे कुआं में गिर करके, नहर में गिर करके, लाइन पर पटरी पर लेट करके मर लेता है। अपने हाथ से पेस्टिसाइड की दुकान पर से सल्फास ला करके अपने हाथ खा लेता, क्योंकि आज मौत आ गया, वादा और कम न ज्यादा। वो जब तुम्हारी मौत आएगी तो तुमको कोई नहीं बचा सकता, ये तुमको कोई मारता नहीं है, मरता व्यक्ति मौत से है। हिले रोजी बहाने मौत, ये याद रखो। बड़े बड़े दो प्रधानमंत्री गोली से चले गए भारत देश की, उनके अंगरक्षक लोगों ने गोली मार दी। और यहाँ आदमी इतना घमंडी है पूछा मत, जिसके गले में 70-80 हजार की सोने की चैन पड़ी है, ऊपर वाला बटन खोले घूम रहा है। हाँ हम देखते हैं, तुम देखो हुआ 70-80 हजार की चैन का है, ऊपर वाला बटन खोले घूम रहे हैं। अरे 2.5 लाख रुपए में रिवाल्वर मिल जाता
तो दर्जी से ने शर्ट अपन थोड़ा ओपन रखते हैं, क्यों खुरपा कसबेंट दिखान करे कि हमारे पास है। अरे इतने का तो डीजल केवल जल जाता, 1 लाख का रुपया का आने जाने में डीजल जल जाता, और इसके पास में वो है तो दिखावा करता है, घमंड करता। बहुत लोगों को देखा, उनके साथ में 10-10 लोग राइफल लिए घूम रहे हैं, कथावाचक लोग रिवाल्वर लिए घूम रहे हैं। वो जानते हैं कि रिवाल्वर लेने से हम मरेंगे नहीं, मूढ़ता वाला काम, ये उजार। अब ये हम नहीं कहते कि तुम न ले, वो तो तुम हो ले, लेकिन हमका दुख होते काहे कि ले हैं लेकिन ताकत नहीं। दुख ये बात है कि का लटकाए काहे ले रहा दागे खातिर तो दागो। अरे कोई बेटा आदमी को मारो, लेकिन नहीं दगी है कोई के ना। जब कहूँ शादी विवाह में जाए तो पंडाल फाट रही, यू दुख होते, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। अरे जब लेहे हो तो कोई हिस्ट्री सीटर मिले तो उसको ठाई कर दे, फिर मारो। ये संग तुम लेहे हम तो क्या बजेबो न करी, का फायदा ला दिला दी। ये जो जत्ते बाजा हम सब बजाई थे, ये बजवा खातिर लेहे और तुम्हें क्या लटकाए हो, दगता हो नहीं हो। अरे बड़ी परेशानी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ये तेज आवाज में जयकारा लगाओ। 2 मूर्तियां पीछे बैठी हैं, वो आज पहली बार आई हैं, हमको यहाँ से देख रहे हैं अपने सीसी कैमरा में। पीछे भगत लोग बैठे हैं, 2 लोग चश्मा लगाए हैं, एक और एक सज्जन और है मोटे तगड़े। तो तेज आवाज में बोल दो सब लोग। बोली दुर्गे मैया